आजादी के बाद से रेलवे की सुविधा से वंचित बांसवाड़ा जिले को दीपावली से पहले रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में रेल सुविधाओं की विस्तार की दृष्टि से केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए दाहोद से बांसवाड़ा के बीच फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्रालय ने कुछ माह पहले दाहोद, बांसवाड़ा, नीमच नई रेल लाइन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की मंजूरी के बाद डीपीआर पूर्ण होने के बाद अब फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति जारी हो गई है। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा की कनेक्टिविटी दाहोद के साथ है। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम प्रोजेक्ट के साथ नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब दाहोद से बांसवाड़ा 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाएगा। दाहोद से बांसवाड़ा तक रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 3 माह का समय दिया गया है। इसमें रेलवे के सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, यातायात, सिग्नल, टेलीकॉम, पर्यावरण आदि विभागों की जिम्मेदारी होगी। इस सर्वे पर मोहर लगने से गुजरात का दाहोद के बांसवाड़ा होते हुए सीधे मध्य प्रदेश के नीमच तक की रेल लाइन से जुड़ जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस लाइन से दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए आदिवासी बहुल बांसवाड़ा से होकर एक नया रूट मिलेगा। दरअसल बांसवाड़ा में 600 मेगावाट के 4 थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत हुए थे और इन पावर प्लांट को कोयला सप्लाई करने के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन स्वीकृत हुई थी। इसकी मंजूरी भी मिल गई थी और रेलवे विभाग और राज्य सरकार के बीच में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का एमओयू भी साइन हो चुका था। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 200 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। भूमि अधिग्रहण भी हो गया और काम भी शुरू हो गया, लेकिन राजनीति में फंसे इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। वहीं अब इस नई रेल लाइन कनेक्टिविटी की घोषणा होने के बाद लोगों में फिर उम्मीद जगी है कि बांसवाड़ा में रेल लाइन आएगी। पिछले प्रोजेक्ट में जहां भूमि अधिग्रहण को लेकर कई समस्याएं सामने आई, तो वहीं इस नए प्रोजेक्ट में क्या संभावनाएं बनती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो बांसवाड़ा के लोगों के लिए एक बहुत बड़े सपने के साकार होने जैसा होगा और आजादी के बाद पहली बार बांसवाड़ा के लोग अपने जिले में रेल लाइन देख सकेंगे। दरअसल पिछली बार जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसमें कई सारे काम भी हो गए। रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि के समतलीकरण और रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज के काम भी शुरू हो गए। कई ढांचे भी बन के खड़े हो गए, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट फाइलों में दबकर रह गया और अब 1200 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए का बन चुका है। ऐसे में अब इस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और इसको लेकर के क्या आगे किया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। विमेन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बांसवाड़ा के प्रतापपुर में मेन गढ़ी तहसील रोड होटल रॉयल इन के पास। यहाँ आपको मिलती हैं अत्याधुनिक सुविधाएं और अनुभवी डॉक्टरों का सहयोग। महिलाओं के हर स्वास्थ्य समस्या के लिए विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट, सटीक और तेज परिणामों के लिए हाईटेक सोनोग्राफी मशीन, आरामदायक हाईटेक सुविधा से लैस और सुरक्षित लेबर रूम जहां नॉर्मल डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है। जटिल मामलों के लिए आधुनिक और पूर्ण सुरक्षित ऑपरेशन थिएटर, सही समय पर निदान के लिए फुली इक्विप्ड लैब जहां सभी प्रकार की जांचें और हर समय उपलब्ध मेडिकल स्टोर और सबसे खास हमारी 24/7 एम्बुलेंस सेवा जो आपको हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है। हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, आईवीएफ और बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोनोग्राफी एवं लैब की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी और ये सारी जो ट्रीटमेंट है स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से रिलेटेड सारी चीजें 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वागड़ वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।